क्या हो अगर एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर हो, उसे उसका अपना शिष्य ही धोखा दे दे और मरने के बाद वो फिर से जन्म ले, लेकिन इस बार एक कमजोर शरीर में। आज की कहानी है मैजिक एम्परर की। हेलो गाइस, वेलकम बैक। यह मेरी पहली वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो इंसानी दुनिया से ऊपर है, जिसे सेक्रेड लैंड कहा जाता है। यहाँ एक एंशंट डेविल किंग था जो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली इंसान था। उसने अपनी सारी टीचिंग्स एक ही किताब में लिख दी थी, जिसे कहा जाता था बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स। और कहा जाता है कि जो भी इस किताब को प्रैक्टिस कर ले, वो हेवन और अर्थ को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अब ये किताब मैजिक एम्परर झो यीफान के हाथ लग चुकी है, लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आती है, पूरा मार्शल वर्ल्ड उसका दुश्मन बन जाता है। तभी उसका स्टूडेंट आता है और बताता है कि माउंटेन ट्रूप्स को मार दिया गया है और उसे डर है कि 7 एम्परर्स भी आने वाले हैं। लेकिन जो यिफान कहता है, चिंता मत करो, 7 एम्परर्स भी मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं है। वो अपने कासल से बाहर आता है और मार्शल वर्ल्ड के लोग कहते हैं, बुक हमें दे दो। जो यिफान शांत होकर कहता है, कीड़ों का झुंड मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। और फिर वो हमला करता है और ज्यादातर दुश्मनों को खत्म कर देता है। तभी एक आवाज आती है, मैजिक एम्परर, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और जो यिफान समझ जाता है कि 7 एम्परर्स आ चुके हैं। उनका लीडर कहता है, बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जो यिफान जवाब देता है, मैं सेक्रेड लैंड के 8 रॉयल्स में से एक हूं, तुम सब मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। तभी एम्परर ऑफ सोर्ड कहता है, तुम पूरे सेक्रेड लैंड के दुश्मन हो, क्या तुम्हें लगता है तुमसे ताकतवर कोई नहीं है? लड़ाई के दौरान अचानक एक तलवार उसके दिल को भेद देती है और एक आवाज आती है, माय लॉर्ड, अब आपका समय खत्म हो चुका है। तभी जो यिफान को समझ आता है कि उसे किसने धोखा दिया, उसका अपना स्टूडेंट। वो पूछता है, मैंने तुम्हें बचपन से पाला, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। स्टूडेंट मुस्कुराकर कहता है, आपने मुझे उस किताब को पढ़ने नहीं दिया, जैसे मैं कोई चोर हूं। जौ यिफान गुस्से में कहता है, इतनी छोटी सी वजह के लिए तुमने मुझे धोखा दिया? स्टूडेंट कहता है, अब तुम बच नहीं सकते। तभी जौ यिफान हंसते हुए कहता है, तो फिर मैं इस किताब को अपने साथ खत्म कर दूंगा। और फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी आत्मा मर्टल रियल में आ जाती है और एक मरे हुए लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब मैजिक एम्परर का पुनर्जन्म हो चुका है इस लड़के के शरीर में, जिसका नाम है जोऊ फैन। तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन सिर्फ एक नजर से वो उन्हें डरा देता है। तभी पास में पड़ा एक आधा मरा हुआ इंसान कहता है, जोऊ फैन, मुझे बचाओ। यह सुनकर जोऊ यिफान सोचता है कि यह आदमी जरूर इस शरीर के मालिक को जानता होगा और यह आदमी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे स्तर पर था। जोऊ फैन सोचता है कि इसका इस्तेमाल करके वो अपने शरीर को और मजबूत बना सकता है। वो उसका चेहरा पकड़ता है और इस्तेमाल करता है 9 सीक्रेट्स की एक टेक्निक, ड्रेन टच। तभी वो आदमी डरते हुए कहता है, तुम जो फान नहीं हो। और जो यिफान जवाब देता है, हाँ, मैं जो फान नहीं हूं, मैं हूं मैजिक एम्परर जो यिफान। यह टेक्निक दूसरों की सोल और ताकत को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह तक जो फैन उस सोल को पूरी तरह प्रोसेस कर लेता है। और अब सिर्फ एक हाथ के इशारे से वो एक बड़े पत्थर को तोड़ सकता है। इसके बाद वो कसम खाता है, मैं स्वॉर्ड एम्परर और अपने उस धोखेबाज शिष्य झो चेंग से बदला लेकर रहूंगा। जिस दिन मैं सेक्रेड लैंड वापस लौटूंगा, उस दिन उनका अंत तय होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एहसास होता है कि ये शरीर अब 0 से 5th लेयर तक रिकवर हो चुका है, लेकिन सेक्रेड लैंड तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सन फैमिली, तुम गद्दार हो। ये आवाज थी पांग टोंगलिंग की, जो लू फैमिली का हेड गार्डियन था।
सन फैमिली का आदमी कहता है, अंग टोंगलिंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, हमारे मामले में मत पड़ो। वहां मिस लू और उसका छोटा भाई भी मौजूद थे। मिस लू कहती है, सन गुआंजिया, ये मार्शल आर्ट लू फैमिली की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। हम मर जाएंगे लेकिन इसे तुम्हें नहीं देंगे। तभी उसका छोटा भाई गुस्से में कहता है, दीदी मुझे मत रोको, मैं इन गद्दारों को खत्म कर दूंगा। दूर खड़ा ज़ोफान ये सब सुन रहा था और सोचता है, कोई हैरानी नहीं कि लू फैमिली मुसीबत में है। आखिरकार उन्होंने बैंडिट्स के साथ डील किया था। फिर अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है, लू फैमिली बैंडिट्स, ये एहसास क्या है? क्या इस शरीर का इनसे कोई रिश्ता है? मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो कूदता है, अचानक उसके दिल में तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।